स्तुति गाते हैं, बोलो जय श्री राम, वो भगवान गणेश। इसलिए गणेश के उपासक बनिए आप, आपके घर में सब कुछ आएगा। गणेश जी को लड्डू बहुत प्रिय है, मोदक प्रिय। गणेश के एक हाथ में देखोगे आप लड्डू है, नहीं देखा आपने गणेश? एक हाथ में उसका लड्डू है। गणेश जी दुनिया को बताना चाहते हैं, दुनिया वालों, जो बड़ा बनता है उसके हाथ पर लड्डू रहता है और वो सबको देना सीखता है। गणेश जी कहना चाहते हैं यदि बड़ा बनते हो तो जितने भी छोटे लोग हैं उनका विलासा रहते, बड़ा बन गया अब कुछ न कुछ हमें भी देगा। सब बड़े के पास तो सब जाते हैं, इसलिए गणेश जी ने सिखाया है कि अपने एक हाथ पर लड्डू रखिए, देना सीखिए। यदि भगवान ने आपको दे भी दिया है, दे दिया है, तो अब आप देना सीखिए। क्या ले जाओगे यहाँ से? जिस रावण के 1 लाख दूत और 1.25 लाख नाती थे, वो रावण भी यहाँ से कुछ नहीं लेकर के गया, खाली हाथ आया था, खाली हाथ गया। तुम क्या ले जाओ? यदि व्यक्ति यहाँ छोड़ता है और यहाँ से ले जाता है तो अपने कर्मों को ही ले जाता है। और यहाँ यदि लोग उसको याद करते हैं तो उसके कर्म के अनुसार याद, फलाना व्यक्ति बहुत अच्छा आदमी था, अगर उसके लोग याद करते हैं तो किए हुए कर्मों को याद करते हैं। इसलिए यदि तुम बड़े बन भी गए हो तो अपने हाथ में लड्डू देना सीखो। बोलो जय श्री राम। गणेश जी कहना चाहते हैं, दूसरे हाथ पर गणेश जी के शास्त्र, ये शास्त्र क्या सिखा रहे हैं? गणेश जी कहना चाहते हैं जिंदगी में शास्त्रों के हिसाब से चलिए। अगर आप शास्त्रों के हिसाब से चलोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। शास्त्रों की जो आज्ञा होती है वो भगवान की आज्ञा होती है। मैं कह भी रहा था पहले, शास्त्रों में जो आज्ञा है उस परम पिता परमात्मा की आज्ञा है। उसने कह दिया मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव। जब हम उस परम पिता परमात्मा की आज्ञा के अनुसार चलते हैं तो उस परम पिता परमात्मा का जो घर है, जो मोक्ष की संपदा है, जो उस परम पिता परमात्मा का जो सुखों का घर है, वो भी हमारा घर हो जाता है। सुन रहे? पर हम लोग क्या करते हैं? संपत्ति के लिए तो सिर पटकते हैं, पिताजी मुझे संपत्ति देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, और पिताजी का कहना एक नहीं मानते। यही करते हैं ना, शास्त्रों का कहना नहीं मानते हैं। शास्त्रों ने कह दिया जो वो नहीं करेंगे, लेकिन शास्त्रों का जो स्वामी है, जो घर है, वो सब कुछ। पिताजी हम आपका कहना तो नहीं मानेंगे, लेकिन संपत्ति के लिए सिर पटकेंगे कि हमें हिस्सा देना पड़ेगा। अरे मूर्ख, तुझे ये सब करने की आवश्यकता ही क्या है? पिता की संपत्ति तो बेटे के जन्म होते ही बेटे के नाम हो जाती है। तुझे करना है तो पिता की आज्ञा का पालन करना है, तो सारी संपत्ति तेरी हो जाएगी। सुन रहे हैं? ऐसी ही हमें करना है तो उस परम पिता परमात्मा का जो कहना है शास्त्रों में, उनकी आज्ञा के अनुसार। गणेश जी के दूसरे हाथ पर फरसा है। फरसा यहाँ रस्सा है, रस्सा। भगवान गणेश कहना चाहते हैं कि जिंदगी में लगाम की रस्सी लगाइए, मतलब मर्यादा की ये रस्सियों को लगाइए अपने जीवन में। अगर आप मर्यादा से का उल्लंघन करोगे तो कोई आपका मान सम्मान नहीं करेगा। इसलिए मर्यादा की रस्सी में रहिए। भगवान जब मर्यादा की रस्सी में रहे, जब तक अयोध्या में रहे तब तक तो राम रहे, लेकिन जब उन्होंने सारी मर्यादाओं का पालन किया तब वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कहलाए। इसलिए जो मर्यादा का पालन करता है उसको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। जो बड़ों का कहना मानता है, जो माता पिता का कहना मानता है, जो अपने से बड़े बुजुर्गों का कहना मानता है, जो अपने बुजुर्गों का घर में सम्मान करता है, उसको ही लोग तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। इसलिए फरसा गणेश जी के हाथ पर है कि अपने जीवन में मर्यादा की रस्सी लगाई। बोलो जय श्री राम।
इसलिए उनके हाथ पर रस्सा है, एक हाथ पर फरसा है। फरसा का अर्थ होता है काटना, मतलब जो हमारे जीवन में जो गलत विचार आ रहे हैं उनको काटिए, इसलिए फरसा है। एक हाथ पर रस्सा है, रस्सा इसलिए है कि मर्यादा की रस्सी लगाई है। बोलो जय श्री राम। और सबसे अच्छा जो गणेश जी हमें सिखाते हैं वो छोटा बनना सिखाते हैं। गणेश जी कहते हैं मेरी तरह छोटा बनिए। बोले कितना छोटा? बोले इतना छोटा बन जाइए कि चूहा भी आपका भार सहन कर सके। इतना बड़ा गणेश, सोचो जरा। लेकिन बैठता किसके ऊपर है? चूहे के ऊपर। क्या सच में सहन करता होगा चूहा गणेश जी का भार? गणेश जी तो बहुत बड़े, लेकिन गणेश जी दुनिया को कहना चाहते हैं, बोले दुनिया वालों, बड़ा बनना है तो मेरी तरह बनिए बड़ा, और यदि छोटा बनना है तो इतना छोटा बनिए कि चूहा भी आपका भार सहन कर सके। इसका अर्थ यह है कि जब तुम बड़े बनते हो तो इतने बड़े बने कि लोग तुम्हारा मान करें, सम्मान करें, तुम्हारी जय जयकार करें, जहां जाए वहां तुम्हारी जय जयकार हो। लेकिन जब बड़े बन जाओ तुम, तब इतने छोटे भी बन जाओ गांव के छोटे छोटे लोग भी तुमसे मिल सके। गांव के जो कहीं गए नहीं हैं, जिन्होंने कभी सोचा ही नहीं है, वो भी तुमसे मिल सके, इतने छोटे बन जाओ। और जहां बनना बड़ा बनना है वहां इतने बड़े। ये चीजें मैंने आदरणीय परम सम्मानित करम सिंह तोपाल जी के अंदर देखी। आपके लिए जोरदार ताली। आपके हम बड़े बड़े नेता आते हैं, मैंने देखा है, लेकिन आप जैसे महापुरुष को हम भी बुलाते हैं तो कहीं भी चले आते हैं, हम सबसे मिलते हैं और कोई भी उनसे मिलने के लिए जा सकता है, जानते हो। लेकिन बड़े बड़े नेता आते हैं उनके यहाँ, आपको विश्वास होगा देखने। जहां पर बड़ा बनना है वहां पर बड़ा बनिए, और जहां पर छोटा बनना है वहां पर इतना छोटा बनिए कि गांव का हर छोटा व्यक्ति आपसे मिल सके। हनुमान जी को देखिए, हनुमान जी को अपने जीवन में उतारिए। हनुमान जी को देखिए, हनुमान जी यदि बड़े बनते हैं तो जब वो बड़े बनते हैं ना तो आकाश भी छोटा बन जाता है। कनक भूधराकार शरीरा। अगर बड़े बन रहे हनुमान जी तो आकाश भी छोटा बन रहा है। लेकिन हनुमान जी कहना चाहते हैं जहां पर छोटा बनना है वहां पर इतना छोटा बन जाओ कि मशक समान रूप कपिता, मच्छर के समान, अर्थात बिल्ली के समान हो गए। मशक बिल्ली को भी कहते हैं, बिल्ली के जैसे। जहां पर छोटा बनना है वहां पर हनुमान जी इतने छोटे बन जाते हैं, और जहां पर बड़ा बनना है वहां पर इतने बड़े बन जाते हैं कि आकाश में छोटा पड़ जाता है। बोलो जय श्री राम। इसलिए गणेश भगवान भी बड़े होते हुए भी छोटे बन रहे। बोलो जय श्री राम। गणेश जी की सूंड बहुत लंबी है। गणेश जी कहना चाहते हैं प्रतिष्ठा की सूंड लंबी बनाइए। आप जिंदगी में अच्छे अच्छे काम करिए, आपकी प्रतिष्ठा स्वयं बन जाएगी। जब आप अपने जीवन में अच्छाइयों को लाओगे, बुराइयों का त्याग करोगे, तो आपकी इज्जत, आपकी प्रतिष्ठा स्वयं बढ़ जाएगी। बोलो जय श्री। और देखा होगा आपने गणेश जी का जो पेट है वो बहुत बड़ा। गणेश को पेट, गणेश जी कहना चाहते हैं जिंदगी में तुमने यदि बड़ा बनना है तो अपना पेट बड़ा बनिए। क्यों? बोले जो बड़ा होता है उसको सुनाते लोग बहुत है, सब सुनाएंगे, इसलिए अपने पेट में पचाने की शक्ति बढ़ाइए। कुछ लोग अपने पेटों में पचे ही दूसरे की बात कह दिया। तो गणेश जी सिखाना चाहते हैं कि पचाने की शक्ति बढ़ाइए, सबकी बातों को पचाइए। और दूसरी बात, गणेश जी के कान भी बहुत बड़े बड़े हैं। गणेश जी ये भी कहना चाहते हैं यदि तुम बड़ा बनना चाहते हो तो अपने कानों को बड़े बना दो, कानों को बड़े बना, क्योंकि जो बड़ा बनता है उसको सबकी सुननी पड़ती है। ऐसा नहीं कि किसी को तुम सुनेगे नहीं तो कहां के बड़े, इसलिए सबकी सुनो। अगर तुम बड़े बन गए हो तो सब तुमसे ही कहेंगे अच्छा भी और भला भी, इसलिए अपने कान बड़े कर दो। अगर तुम घर के बड़े हो सबकी बातों को तुम पचा सके। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, गणेश भगवान जय, हर हर महादेव। ऋषियों ने पूछा वो तो सब ठीक हैं,
पर भगवान ये बताइए कि शिव जी के घर पर गणेश जी कैसे आए, किस प्रकार से शिव जी के घर पर गणेश भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है, आप ये बताइए। तो सूर्य